दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर ये दोनों टाइमरों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ कहाँ पर हम इन टाइमरों का यूज़ करते हैं और ये कैसे हमें बेनिफिट देते हैं अलग अलग जगहों पर। आइए जान लेते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। मान लीजिए कोई सर्किट है, उसको हमें स्टेप बाय स्टेप जो है ऑन कराना हो। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किट ये है, कोई एक सर्किट ये है और कोई एक सर्किट ये है। ये तीन सर्किट हैं। अब इन तीनों सर्किटों को हमें स्टेप बाय स्टेप ऑन कराना है। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि जब यह सर्किट हमारी ऑन हो जाए, उसके 10 सेकंड के बाद यह सर्किट हमारी ऑन हो, और उसकी जब यह ऑन हो उसके 10 सेकंड के बाद या फिर यहाँ बीच में 10 सेकंड का गैप आए, फिर यह सर्किट हमारी ऑन हो। मतलब पहले ये ऑन हो जाए, जब हमने एक बार पुश बटन, मान लीजिए ये हमारा पुश बटन लगा हुआ है, इसको जब हमने प्रेस किया उससे यह सर्किट हमारी ऑन हो गई। उसके बाद जब यह जैसे ही यह सर्किट हमारी ऑन हो, उसके 10 सेकंड के बाद ये सर्किट ऑन हो और इसके 10 सेकंड के बाद यह सर्किट हमारी ऑन हो। इस तरह से अगर हमें करना है, या अब यह सर्किट हमारी ऑन हो तो उसके 15 सेकंड के बाद ये ऑन हो, 20 सेकंड के बाद ये वाली सर्किट ऑन हो। इस तरह से यदि हमें करना है तो हम ऑन डिले टाइमर का यूज़ करते हैं। या आप थोड़ा सा और इजी वे में समझना चाहते हैं, मान लीजिए कि यह हमारी एक मोटर है। जब यह हमारी मोटर ऑन हो उसके 15 सेकंड के बाद ये वाली मोटर हमारी ऑन हो और इसके 20 सेकंड के बाद यह वाली मोटर हमारी ऑन हो। इस तरह से जब हमें ऑपरेशन करना होता है तो वहाँ पर हमें ऑन डिले टाइमर का यूज़ करना होता है कि हमें किसी भी सर्किट को ऑन कराने में डिले चाहिए, कुछ टाइम के बाद हमें उस सर्किट को ऑन कराना है, तो वहाँ पर हम ऑन डिले टाइमर का यूज़ करेंगे। अब बात यह आती है कि हमें ऐसा करना ही क्यों होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यह हमारी एक कन्वेयर है। यह नॉर्मली यह सारी चीज़ें इंडस्ट्री में होती है या कहीं पर बहुत सारा लाइटिंग, मतलब लाइटिंग के लिए पूरी सर्किट डिज़ाइन करनी है कि अपने आप लाइट सुबह सुबह बंद हो जाए और रात में अपने आप लाइट ऑन हो जाए। जब वहाँ पर हमें इस सर्किट का यूज़ करना होता है तो वहाँ पर हम इन टाइमरों का यूज़ करते हैं। अब मान लीजिए यह हमारी एक कन्वेयर है। यहाँ पर मान लीजिए कोई सामान है हमारा, कोई भी जो भी चीज़, मान लीजिए हम सर्फ बना रहे हैं या कोई भी साबुन बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो यह साबुन इस कन्वेयर पर आएगा और यहाँ से अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पर हमारा पैकर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कन्वेयर हम इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, और एक कन्वेयर हम इस तरह से लगा देंगे इस पैकर के पास। अब क्या है कि यहाँ से जो भी चीज़ हमने बनाई वो यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में मान लेते हैं हम कि 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो 10 सेकंड तक इसको हमने चलाया। अब इस वाली कन्वेयर का तो हमें ज़रूरत नहीं है ना अभी, और ना ही हमें इस कन्वेयर की ज़रूरत है अभी। जब तक जो भी चीज़ हमने बनाई है, साबुन बनाया है या कोई भी चीज़ हमने बनाई है, वह जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तब तक हमें इसको चलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह जो एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि 10 सेकंड बाद जब यह पहुँचेगी तो तुरंत ही यह कन्वेयर हमारी चलने लगे। ठीक, तो अब ये तो चली रही थी, ये भी हमारी चलने लगे। तो 10 सेकंड का इसमें हम डिले दे देंगे, तो 10 सेकंड तक हमारी एनर्जी बच जाएगी। उसके बाद अब ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में मान लेते हैं हम कि 15 सेकंड का टाइम लगता है। तो 15 सेकंड तक हम इसको चलाने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो 15 सेकंड तक हम इसमें डिले दे देंगे। तो 15 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर हमारी चालू होगी। अब ये बेल्ट चलने लगी 15 सेकंड के बाद। अब यहाँ पर जो है कोई भी सामान जो है वो हमारा पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑपरेटर पैकर बैठा हुआ है, वो पैकर ने उस चीज़ को पैक कर दिया। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जब हमको इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 सेकंड लगा तो ये दोनों चीज़ें बंद रहें, और अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में हमें 15 सेकंड लगा या 10 सेकंड लगा, तो ये कन्वेयर चलती रहे और ये कन्वेयर चलती रहे, लेकिन ये वाली कन्वेयर हमारी बंद रहे। और उसके बाद जब 15 सेकंड के बाद हमारी ये मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में 15 सेकंड लगता है, तो यहाँ वाली कन्वेयर हमारी 15 सेकंड तक सामान पहुंचा, 15 सेकंड के बाद ही सामान पहुंचा पाएगी, तब ये जाकर के कन्वेयर हमारी चालू हो। तो इन जगहों पर हम ऑन डिले टाइमर का यूज़ करते हैं कि ये किसी सर्किट को ऑन कराने में डिले दे। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार डेल्टा का जो हमारा स्टार्टर होता है उसमें हम ऑन डिले टाइमर का यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले क्या होता है, स्टार और मेन कॉन्टेक्टर सर्किट में आता है। जो डेल्टा कॉन्टेक्टर होता है
तब तक वह सर्किट में नहीं आता है जब तक मोटर की स्पीड 75% तक नहीं हो जाती है। जैसे ही मोटर की स्पीड 75% होती है, हम एक जूम कर लेते हैं कि 3 सेकंड के बाद मोटर की स्पीड 75% आरपीएम पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर यह स्टार कॉन्टैक्टर हट जाता है और मेन और डेल्टा कॉन्टैक्टर सर्किट में आ जाते हैं। मतलब इसका जो प्रैक्टिकल यदि आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है वहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारा ऑफ डिले जो टाइमर होता है वह कहाँ पर यूज किया जाता है। इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह जो है हमारा यह जो सर्किट है इसमें क्या है कि यह चीज़ ऑन होने में तो चलने लगी, अब ऑफ होने की बात हो आ गई। अब ऑफ होने पे क्या है कि जैसे ही अब यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर पैकिंग कर रहा है हमारा बंदा, यहाँ से मशीन चलना बंद हो गई, मशीन ने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम ये करते हैं कि जैसे ही हमारी मशीन बंद हो उसके 10 सेकंड के बाद हमारी ये वाली कन्वेयर बंद हो जाए। ठीक, तो 10 सेकंड जैसे ही होगा ये जितना इस कन्वेयर पे जितने भी पाउच या जो भी चीज़ें होंगी वो इस वाली कन्वेयर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इस वाली कन्वेयर से ये वाली कन्वेयर लिंक है ना। तो 10 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर हमारी ऑफ हो जाएगी। अब क्या हुआ, इस वाली कन्वेयर की हमें ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो भी सामान था हमारा वो इस वाली कन्वेयर पे शिफ्ट हो गया। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया कि 10 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर भी हमारी बंद हो जाए। तो 10 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर भी हमारी बंद हो गई। अब इस वाली कन्वेयर पे हमारा सारा का सारा सामान आ गया जो कि हमें पैकर को पैक करना है। अब हम ये जानते हैं कि इस मशीन के बंद होने के यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले 10 सेकंड का देंगे, फिर ये देखेंगे कि ये वाली मशीन जब बंद हुई या तो इस कन्वेयर से भी हम इंटरलॉक कर सकते हैं या तो इस मशीन से भी इंटरलॉक कर सकते हैं। तो 10 और 10 20 सेकंड बाद ये वाली भी कन्वेयर हमारी बंद हो जाएगी, या इस वाली कन्वेयर से हमें 10 सेकंड के बाद बंद करना है तो 10 सेकंड के बाद बंद कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, चाहे यहाँ से बंद कर दें चाहे यहाँ से बंद कर दें, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस मशीन के बंद होने के 20 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर हमारी बंद हो जाए। तो यहाँ पर भी हम 10 सेकंड का यहाँ पर भी दे देंगे, 20 सेकंड का यदि यहाँ से रखना है तो 20 सेकंड का दे देंगे, और यदि इस वाली कन्वेयर से रखना है तो जो हमने बताया था ना 15 सेकंड का जो गैप होना चाहिए, तो 15 सेकंड के बाद ये वाली कन्वेयर भी हमारी बंद हो जाए। तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हमारा बंद हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पर सीधे बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो चीज़ें आ रही हैं वो हम पैक कैसे कर पाएंगे। इसीलिए ऑन होने में क्या है, पहले ये ऑन हो फिर ये ऑन हो फिर ये ऑन हो, ऑन डिले हो जाएगा। और ऑफ डिले करना है तो पहले ये वाली ऑफ हो फिर ये वाली ऑफ हो और फिर ये वाली ऑफ हो। तो इस तरह से आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का यूज़ करके किसी भी सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं, सही से चला सकते हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि जो पूरा प्लांट होता है इसके मान लीजिए यहाँ हर जगह पर लाइटिंग लगी हुई है, लाइट्स लगी हुई हैं। अब यह चूँकि मान लेते हैं हम, यह 10 किलोमीटर का एरिया है टोटल यदि हम घूमते हैं। अब यहाँ पर टोटल लाइटिंग को मतलब बंद करने के लिए, चालू करने के लिए बहुत बड़े मैन पावर की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऑन डिले टाइमर लगाते हैं और ऑफ डिले टाइमर भी लगा देते हैं। ये दोनों चीज़ें अलग अलग में भी आती हैं, ऑन डिले ऑफ डिले टाइमर, और एक ही में दोनों चीज़ें भी आती हैं। तो वहाँ पर आपको जैसा ऑपरेशन की ज़रूरत हो वैसा आप कर सकते हैं। तो ऑन डिले में क्या होगा कि उसमें आप टाइम सेट कर देंगे कि 12 घंटे के बाद हमें ये लाइट ऑन चाहिए और फिर 12 घंटे के बाद हमें ये लाइट ऑफ चाहिए। तो वो चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेगा टाइमर, और आपको किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम आपका बर्बाद नहीं होगा। तो इस तरह से आप ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का वर्क कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।